प्यारे बच्चों, कैसे हो? ऑनलाइन एजुकेशन के लिए रेडी हो? तो आज हम कक्षा 7 की दूसरी कविता तब याद तुम्हारी आती है पढ़ेंगे और सीखेंगे। दूसरी तब याद तुम्हारी आती है काव्य है और उसके कवि है रामनरेश त्रिपाठी। रामनरेश त्रिपाठी का जन्म 4 मार्च 1889 को उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले के कोयरीपुर गांव में हुआ था। वे कवि, उपन्यासकार, नाटककार और आलोचक थे। उनकी मुख्य काव्य कृतियाँ मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी है। स्वप्न पर उन्हें हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार मिला। उनकी हे प्रभो अन्नदाता ज्ञान हमको दीजिए प्रार्थना बहुत प्रसिद्ध हुई है। उनका निधन 16 जनवरी 1992 को हुआ था। सुबह का वातावरण कैसा खुशनुमा होता है और प्रकृति का कण कण कैसा दर्शनीय होता है। रिमझिम बारिश की बूंदें जब गिरती है तो वो कैसी आकर्षक लगती है। इस कविता में उसका सुंदर वर्णन किया गया है। तो बच्चों, हम पहले कविता सुनेंगे, उसका गान सुनेंगे। तो चलो आओ हम कविता सुनते हैं। कविता का गान कीजिए। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर या दौड़ लगाती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर या दौड़ लगाती है। हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। जब छम छम बूंदें गिरती है, बिजली चम चम कर जाती है। जब छम छम बूंदें गिरती है, बिजली चम चम कर जाती है। मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। बच्चों, आपने कविता सुनी? अच्छी लगी ना? तो अब हम उसका सरल अर्थ देखते हैं।
जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। मतलब चिड़िया भोर में उठकर, भोर मतलब बड़े सवेरे, जब 4 बजे का समय होता है उसे बहुत सवेरे कहते हैं, तब गीत खुशी के गाती है, चहचहाने लगती है। कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। मतलब कलियां अपनी पंखुड़ियां खोलकर दुनिया पर, हम पर मुस्कुराती है, कहती है अरे हम तो उठ गए, तुम तो अभी सोए हो। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है और फूल, कलियां फूल बन जाते हैं और फूल से खुशबू आने लगती है और वो खुशबू चारों ओर फैल जाती है। इस तरह सुबह सुबह होते ही प्रकृति का कण कण हमें दर्शनीय लगता है। आप अपने पास देखते होंगे पक्षियों का, मतलब चिड़ियों का कलशोर होने लगता है सुबह होती है तो, और रंग बेरंगी फूल खिले होते हैं, उसकी सौंधी सौंधी खुशबू आती है। तो ऐसे जब बहुत सुबह होती है तब चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। तब हमें ऐसा लगता है कि इस सृष्टि की रचना करने वाले हे प्रभु, हे जग के सिरजनहार, तब याद तुम्हारी, हमें तुम्हारी याद आती है। जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है। बारिश का मौसम होता है और पानी की बूंदें जब धरती पर गिरती है तो छम छम ऐसी आवाज़ आती है और बिजली की चमचम कर आवाज़ आती है। और तभी मैदानों में, बनबागों में जब हरियाली लहराती है, मैदान, वन, उपवन, उसमें हरियाली छा जाती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। बारिश की ठंडी ठंडी हवा जब आती है तब हमें बड़ा मज़ा आता है और मस्ती करने का मन होता है। तो वो ठंडी ठंडी हवा मस्ती ढोकर लाती है, मतलब मस्ती उठाकर लाती है। हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। इस सृष्टि की रचना करने वाले प्रभु की हमें तब याद आती है। तो बच्चों, ये था कहानी का सरल अर्थ। अब हम उसका अभ्यास भी देख लेते हैं। प्रश्न 1, प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। सुबह होते ही क्या क्या होता है? तो सुबह होते ही चिड़िया चहचहाने लगती है, कलियां पंखुड़ियाँ बन जाती है, मतलब पंखुड़ियाँ खोलकर फूल बन जाती है, सूरज अपनी लालिमा धरती को देता है और रात का अंधेरा दूर करता है। फिर दूसरा प्रश्न, मैदानों में हरियाली कब छा जाती है? तो जब बारिश होती है तब मैदानों में हरियाली छा जाती है। फिर तीसरा प्रश्न, आपको प्रभु की याद कब आती है? बच्चों, आपको प्रभु की याद कब आती है? इसका जवाब आपको सोचना है। फिर चौथा प्रश्न, तुम सुबह में उठकर क्या क्या देखते हो? तो ये मुझे कैसे पता कि तुम क्या देखते हो? तो उसका जवाब भी आपको सोचना है। तुम सुबह में उठकर क्या क्या देखते हो? तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको रफ कापी में लिखना है। फिर दूसरा प्रश्न, चित्र को देखिए और वचन परिवर्तन कीजिए। बच्चों, वचन परिवर्तन, एक वचन और बहुवचन। यहाँ एक चिड़िया दी है और सामने कई सारी चिड़िया दी है। तो पहला है चिड़िया उड़ रही है, तो उसका बहुवचन होगा चिड़िया उड़ रही है। चिड़िया का चिड़िया ही होगा, लेकिन या के पर चंद्र बिंदी आएंगी, ध्यान से देख लेना। फिर दूसरा है कली नहीं खिली है, उसका बहुवचन होता है कलियां नहीं खिली है। तीसरा है बूंद गिरती है, तो उसका बहुवचन है बूंदे गिरती है। फिर दरवाजे खुले हैं, बहुवचन दिया है, उसका हमें एक वचन करना है। एक दरवाजा है तो हम उसको कहेंगे दरवाजा खुला है। फिर बहुवचन दिया है लड़कियां खेल रही है, तो उसका एक वचन होगा लड़की खेल रही है। ठीक है।
तो फिर दूसरा पन्ना, उसमें है प्रश्न 3, शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाए। तो पहला वाक्य बनेगा जल ही जीवन है। दूसरा वाक्य बनेगा फूलों में रंग कौन भरता है। तीसरा वाक्य बनेगा बादल में बिजली क्यों चमकती है। ठीक है। फिर चौथा प्रश्न हमें अभी नहीं करना है। फिर है पांचवा प्रश्न। पांचवें प्रश्न में शब्दों को अर्थ शब्दकोश में ढूंढकर तेजी से कौन बता सकता है, ऐसा करना है। लेकिन अभी हम इन शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रखेंगे। तो सभी शब्दों में इरादा पहले आएंगे। कक्का होता है, उसका क्रम, उसमें स्वर पहले आता है, तो इरादा पहले आएगा, फिर कुक, फिर गुजारिश, फिर तरुवर, फिर मुक्त। बाद में स्वाध्याय देख लेते हैं। उसमें पहला प्रश्न है प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें पहला सवाल, चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है। तो चिड़िया खुशी के गीत बड़े सवेरे गाती है। जल्दी सवेरे उठकर वो खुशी के गीत गाने लगती है। फिर दूसरा प्रश्न है सुबह होने पर प्रकृति में कैसे बदलाव आते हैं। तो सुबह होने पर प्रकृति में कई सारे बदलाव आते हैं। रात का चांद दूर हो जाता है और सुबह सूर्य की रोशनी आ जाती है। फूल कलियां फूल बन जाते हैं। पशु पंखी चहचहाने लगते हैं। अपने कलशोर से सारी सृष्टि में बदलाव आ जाता है। फिर तीसरा प्रश्न, पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है। तो जब पृथ्वी पर बारिश होती है तब पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है। बाग, वन, उपवन, बगीचे, पहाड़ों आदि पर हरियाली छा जाती है और बारिश के कारण भी धरती ने हरी चादर ओढ़ रखी हो ऐसा लग रहा होता है। चौथा प्रश्न, हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती है। तो बच्चों, हरियाली वनों में, उपवनों में, बागों में, मैदानों में, पहाड़ों पर आदि जगह दिखाई देती है। फिर दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। पहला है कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। तो उसका अर्थ होता है कलियां अपनी पंखुड़ियां खोल खोल कर दुनिया पर मुस्कुराती है और जैसे कहती है कि हम तो उठ गए हैं, आप कब उठोगे। फिर दूसरा है जब छम छम बूंदे गिरती है बिजली चमचम कर जाती है। तो उसका मतलब होता है जब पृथ्वी पर बारिश होती है और बारिश की बूंदें धरती पर गिरती है तो उसकी आवाज़ आती है छम छम और बिजली कड़कने की आवाज़ चमचम आती है। फिर तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों को समानार्थी शब्द कोष्टक में से प्रयोग कीजिए। कोष्टक में उसका अर्थ दिया हुआ है, उसको हमें ढूंढना है। पहला है सुबह, तो उसका अर्थ है प्रातःकाल। फिर दूसरा है खुशी, तो उसका अर्थ है आनंद। तीसरा है खुशबू, तो उसका अर्थ है सुगंध। फिर चौथा है बहुत, तो उसका अर्थ है ज़्यादा। और पांचवा है मुस्काना, तो उसका अर्थ है हंसना। तो बच्चों, ऐसे आपको अंडरलाइन करके उसको ढूंढना है। फिर चौथा प्रश्न, इन यात्रियों को शब्दकोश के क्रम के आधार पर अपने डिब्बे में बिठाइए। तो पहले तो उठकर आ गई, मतलब स्वर से पहला आएगा, फिर क आएगा तो कलिया, फिर चांद, फिर मुस्कान और मैदान। तो ऐसे ये कविता आपने पढ़ी, सीखी और उसका स्वाध्याय और अभ्यास की भी चर्चा हमने कर ली। अब बच्चों ध्यान से सुनो, मैं पहला पाठ और दूसरा पाठ दोनों की स्वाध्याय पोथी में पूरे हुए प्रश्नों के उत्तर और उनके पेज फोटोकॉपी करके मैं आपको भेजूंगी। उसको आपको स्वाध्याय पोथी में लिख लेना है, मतलब दोनों पाठ स्वाध्याय पोथी में पूरा कर लेना है। ठीक है, आओ जो।